बालक, बोलो वो एक बालक जो रूठ जाता है। बोलो वो एक बालक जो रूठ जाता है, वो एक बालक जो टूट जाता है। वो एक बालक जो रूठ जाता है, और वो एक बालक जो हमेशा मित्र, दर्पण और परछाई की तरह होना चाहिए। मित्र हमेशा दर्पण और परछाई की तरह होना चाहिए। दर्पण टूट जाता है पर झूठ, दर्पण टूट जाता है पर झूठ नहीं कहता है। और परछाई कभी अपना साथ, परछाई कभी अपना साथ नहीं छोड़ती है। परछाई कभी अपना साथ नहीं छोड़ती है। कभी ओम योगेश की परछाई बनते थे, और कभी योगेश ओम की परछाई, ओम की परछाई बनते थे। पता ही नहीं चलता था कौन किसकी परछाई है। वो एक बालक, बोलो वो एक बालक माँ से कहता, माँ मुझे तो खीर चाहिए। पंडित साहब इधर देखो, नजरें मत चुराओ, सब कुछ चुराना पर नजर मत चुराना। और मैं पारसोला वालों को बता दे डंके की चोट के साथ, मेरा सब कुछ छीन लेना पर मेरी मुस्कुराहट मत छीनना, क्योंकि उसी का चमत्कार है, उसी का चमत्कार है। वो एक बालक माँ से कहता, माँ मुझे खीर चाहिए। संभल करके सुनना, जो आज ना सुन सके समझना उनका दुर्भाग्य था। आज भी उनका दुर्भाग्य था जो ना सुन सके। भैया वो एक बालक जो रूठ जाता है, माँ मुझे खीर चाहिए। बोलो माँ मुझे खीर चाहिए। पर माँ के पास में पैसा ना था, माँ के पास में धन ना था, और वह बालक रोता है, रो करके कहता, माँ तूने मुझे जिंदगी दे दी, लेकिन आज तू मुझे एक कटोरी खीर नहीं दे सकी। मेरे अपने मित्रों के लिए खीर खाते देखा। वो एक बालक, बोलो वो एक बालक। श्री नहीं था पर श्रद्धान था। माँ ने 10 जगह से सामग्री मांग करके लाई, और एक कटोरी भर खीर के लिए बनाती है। जैसे ही माँ ने खीर को बनाया, बना के रखा, और माँ ने कहा कि बेटा बैठना, मैं पानी लेकर के आती हूँ। और पानी लेकर के आती, फिर तुम्हारे लिए मैं भोजन कर दूंगी। और एक कलश के ऊपर दूसरा तीसरा 3 बड़ी बड़ी गुंडी लेकर के वो माँ है ना पानी भरने कुआं पर गए। जब तक बालक दरवाजे पर बैठा हुआ था, तब तक बालक दरवाजे पर बैठा हुआ था। और दरवाजे पर बैठे बैठे है ना वह बालक सोच रहा था, माँ आएगी। बोलो माँ आएगी और मुझे खीर खिलाएगी। नमो सिद्धड़ा। माँ आएगी, बोलो माँ आएगी और मुझे खीर खिलाएगी। 1 महीने के वो मुनिराज उपवास थे। क्या मालूम क्या आखड़ी लेकर के आए थे, और उसने देखा महाराज जी आ रहे, और उसकी माँ ने देखा, ये बालक देखो क्या चेष्टा कर रहा, अंतराय ना हो जाए, है ना। आवाज दी, ये छोरा क्या कर रहा है। मम्मी देखो महाराज जी मान नहीं रहे, महाराज जी आगे जा रहे हैं। मैंने इनको कहा मम्मी खीर देगी। बेटा ऐसा नहीं बोला जाता है। मम्मी फिर कैसा बोला जाता है। बोलो बेटा ऐसा नहीं बोला जाता। बोलो पारसोला की रानी चेलना हो, इस समोसण आज योगेश भैया के दरवाजे पर लगा हुआ है। इस समोसण आज योगेश भैया के दरवाजे पर लगा हुआ है। इतना तो इसकी शादी में भी लोग नहीं आए थे, इतने तो इसकी शादी में भी लोग नहीं आए थे। हमने दूरबीन से देखा था। सच है, कितने भी रिश्तेदार आ जाएं, पर इतने लोग तो, और हम तो कहते इससे ज्यादा भी लोग आ जाएं, पर किसी की शादी में दिगंबर महामुनिराज नहीं आते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना पड़ता। बोलो बेटा नहीं, हर माताओं की एक आवाज आना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं करना पड़ता। बोलो बेटा ऐसा नहीं करना पड़ता है। महाराज जी से ऐसा नहीं बोला जाता है। बेटा महाराज जी से माँ फिर कैसा बोला जाता है। माँ अपने आप को रोक ना पाई, और एक हाथ से कलश पकड़े, हे स्वामी नमोस्तु। और महाराज जी का नियम था कि जिस महिला के सिर पर 3 कलश होंगे, हम वहीं पर क्या होंगे, 3 कलश होंगे वहीं पर। और 1 महीने के उपवास उस गरीब महिला के सामने जाकर के खड़े हो गए। उसने 3 परिक्रमा लगाए। अब आखिर में दूं तो क्या दूं, क्योंकि कुछ बनाई हुआ नहीं था। एक जग में गर्म पानी था और इतनी सी खीर थी, लेकिन चमत्कार मालूम नहीं था। लेकिन
चमत्कार मालूम नहीं था कि संत क्या है, लोग नहीं पहचान पाते। मैं गारंटी से कहता हूं कि मैंने पारसोला के एक शख्स को पहचाना है, लेकिन कुछ शख्सों ने मुझे नहीं पहचाना है, कुछ शख्सों ने मुझे नहीं पहचाना है। जिन्होंने पहचाना है वो वक्त के सांचे में ढल गए, जिन्होंने पहचाना वो वक्त के सांचे में ढल गए, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो वक्त से बदल गए, वो वक्त से बदल गए, है ना। उन्होंने हाथ मोड़ लिया, बाहें के लिए छोड़ दिया, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, तुम सब भी छोड़ देना, लेकिन हमारा पुण्य हमारे साथ रहेगा तो कहीं कोई बाधा आने वाली नहीं है। जैसे ही महाराज खड़े हो गए, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे गरीब के घर में ये भगवान कहाँ से आ गए, मेरे गरीब के घर में ये भगवान कहाँ से आ गए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इन गुरु के चरण मेरे घर में पड़ जाएंगे। मैंने कौन सा पुण्य किया था कि जो मेरे सामने पानी में सिर्फ पानी के कलश थे और एक खड़े हो गए, है ना। एक बालक और अंदर ले गई, इतनी सी खीर थी। एक बार बालक को देखती है, एक बार महाराज को देखती है। अगर महाराज को खीर दे दी और फिर बालक ही रोएगा। उस बालक ने देखा और उसने यही कहा, मम्मी आप महाराज को दे दो, मैं नहीं मांगूंगा। मम्मी आप महाराज को दे दो, मैं नहीं मांगूंगा, है ना। वो थोड़ी थोड़ी दे रही थी, मम्मी पूरी कटोरी से दे दो, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। इन्होंने 1 महीने से आहार नहीं किया, मैं कल खा लूंगा माँ, मैं पानी पी के सो जाऊंगा, लेकिन महाराज को दे दीजिएगा, है ना, अच्छे से उनका आहार हो जाए। मम्मी दे दो, मैं नहीं रोऊंगा माँ। लेकिन माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, बालक जिद्दी होता है, माँ आप तो दे दो, माँ आप दे दो, है ना। माँ देखो मैं बोल रहा, मेरे हिस्से का भी आप महाराज को दे दो। कब कब ये भगवान अपने घर पर दूसरी बार आए ना आए, माँ दे दो, मैं नहीं रोऊंगा। और वो खीर माँ देती जा रही, देती जा रही, देती जा रही, लेकिन वो खीर का अखीर नहीं आया और आहार हो गया। और अभी कटोरे में खीर जहां की तहां बनी हुई है। महाराज का आहार हो गया। माँ, है ना, मेरे मित्रों को खीर दो ना, महाराज का प्रसाद, है ना, सबको दिया। सारे गांव के लोगों के लिए खीर खिला दी गई, है ना। खुद माँ के लिए, माँ पहले तुम खाओ, तुमने महाराज को दिया है, तुम महा हो, है ना, पहले तुम खाओ, बाद में मैं खाऊंगा। और उसने अपनी माँ को भी खीर खिला दी। फिर भी अभी खीर का अखीर नहीं आया है। उसके बाद में बालक ने खीर का, माँ तुमने बहुत टेस्टी खीर बनाई। बोलो माँ तुमने बहुत टेस्टी खीर बनाई। बेटा मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो थोड़ी सी शक्कर डाली थी। नहीं माँ तू झूठ बोल रही है ना, इसमें बहुत स्वाद आ रहा है, काजू का भी स्वाद, किशमिश का भी स्वाद। ओहो ऐसी खीर हमने आज तक नहीं खाई। माँ के मन में विचार आया, बेटा ये मेरा टेस्ट नहीं है, ये तो महाराज ने आहार किया है, उसका स्वाद आ रहा है ना, उसका टेस्ट इसमें आ रहा है ना, उस बालक ने। और जैसे ही वो मुनिराज ने वहां से पीठ फेरी और 50 रत्नों की क्या हो पड़ी, रत्न ही रत्न बरस पड़े, फूल वृष्टि होने लगी, जय जयकारा होने लगा। और आकाश से है ना आवाज आना प्रारंभ हुई, अहो दाता अहो पात्र, अहो दाता अहो पात्र। बे मुनिराज अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे और कह गए, है ना, उस माँ को कह के गए, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी तुम्हारी वृद्धि होगी, है ना, तुम्हारे घर में सोना बरसेगा, तुम विकल्प नहीं करना, तुम खुश रहना। 7 भिखारियों को जब 2 बासी रोटी देते हो, पारसोला के चक्रवर्तियों, है ना, रमेश भैया, जब भिखारियों के लिए बासी रोटी देते हो, वो भिखारी बासी रोटी में ताजी, है ना, ताजी, है ना, आपके लिए दुआएं दे के जाता है। फिर दिगंबर साधु के लिए आप एक बार भोजन कराते, कितना वो दे करके जाते हैं, कितना वो दे करके जाते भैया। एक वो बालक, बोलो एक वो बालक जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए, जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए। पर मैं कैसे कहूं पारसोला का एक बालक नहीं, ये सब बालकों के हाथ में डोर आई, बालकों के हाथ में, चातुर्मास कमेटी के सारे युवाओं के हाथ में डोर आई। और उन्होंने दिन और रात को एक किया और एक करके इस चातुर्मास के लिए गगन तक पहुंचाया, इस चातुर्मास के लिए गगन तक, है ना, पहुंचाया। और उसमें पूरे के पूरे युवा मंडल, सभी लोगों का सहयोग रहा, है ना, जिसके सभी के सहयोग से चातुर्मास
4 चांद लगे चातुर्मास में, जिसमें विशेष विशेष संयोग किसी की नजरों से छिपा हुआ नहीं है, किसी की नजरों से छिपा हुआ नहीं है। योगेश भाई ने सिर्फ कलश ही नहीं लिया, सिर्फ कलश ही नहीं लिया, कलश का भाव तो उसका था ही, लेकिन चातुर्मास का आनंद भी किसी की नजरों से छिपा हुआ नहीं है। सवेरे 5:30 बजे से लेके रात को 11:30-12 बजे के पहले, है ना, पूरा का पूरा समय उन्होंने अपना दिया, तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, आहार चर्या, शौच क्रिया, प्रवचन, हर चर्या में सम्मिलित होकर के बस इसको ऐसा लगता कि सारा पुण्य हम ही समेट ले, दूसरे को कोई मौका ना मिले, पाठ प्रक्षालन की थाली भी ये लगाएं, सम्मान भी ये करें, वीडियो भी ये बनाएं। भैया कभी कभी मैं कहता थोड़ा दूसरे के भी मौका दो, तेरा ज्यादा पुण्य हो जाएगा, मैं यहीं रह जाऊंगा, तू मोक्ष चला जाएगा। मैं इसीलिए कभी कभी ब्रेक लगाता हूं कि भैया इसके पुण्य में थोड़ी सी ओम शांति, मुझे लगता कि मेरे से आगे ना निकल जाए। पर भैया जो तूने किया है वो मैं नहीं कर सकता हूं। आधे सुनते इसलिए तुम पागल हो जाते हो, आधा सुनते इसलिए पागल हो जाते। जो तूने किया वो मैं नहीं कर सकता। बोलो, जो तूने किया वो मैं नहीं कर सकता हूं। दूसरी लाइन सुनो, जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकता है। भैया ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलते। सुरेश भैया ने भी एक कलश, उन्होंने भी एक कलश प्राप्त किया। निश्चित ही वैभव आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन ये सौभाग्य सभी किसी को प्राप्त नहीं होते। अपने जीवन में ऐसी भावना बनाएं कि साधुओं के साथ सारा समाज वहां पर पहुंचता है। अनेक प्रकार की आपदाएं निश्चित ही मान के चलो कि जब अच्छा काम करते हैं तो बाधाएं तो क्या, अच्छा काम करते हैं तो बाधाएं तो आती हैं। और निश्चित मान के चलो कि अगर कोई गोरा नारा होता ना, कोई बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ बागड़ी में बोलते तू का लग गया, तू का क्या लग गया, बोलो ना, बोलो ना, जोर से बोलो, क्या लग गया है, तू का लग जाता है। तो लोग महिलाएं क्या करती, उसकी क्या उतारती है, नजारा उतार। और मैंने तो ये देखा कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, बोलो, छोटे छोटे बच्चे तो खूब स्मार्ट रहते, गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, बोलो ना मेरे लाल, गोरे, बस लास्ट छिल्ले छिल्ले बात है ना। बस मुझे लग रहा है कि अब नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, पेट में तूफान आ रहा है। हमारे नहीं, आपके गोरे गोरे, गोरे गोरे गाल और काले काले बाल, तो उसको हर कोई उठाता है, पप्पी लेता है, चुम्बन लेता है ना। वो देख तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। जब वो बच्चा छोटा होता ना, तो उसको यहाँ पर क्या लगा देते हैं, काजल लगा देते हैं। उसको यहाँ पर क्या लगा देते हैं, काजल लगाते थे, कि ताकि बच्चे को क्या ना लगे, बच्चे को क्या ना लगे। बस अपनी सम्यक दृष्टि रखो, अपन को विपरीत सोचना ही नहीं है। बोलो, अपन को महावीर भैया विपरीत सोचना ही नहीं है कि किसने काला लगाया, किसने पीला लगाया। तूने देश भाव से काला लगा दिया, पर मैंने तो ये समझ रखा कि इस योगेश भैया को नजर ना लग जाए, इसलिए उसने काला डठूला लगा दिया है। उसने भली पाप कमाया, पर इसके लिए, इसलिए वो काला लगा दिया है ताकि इनको नजर ना लगे। अब टेंशन मत लेना, सौधरन बन के खूब नाचना, तुम्हें किसी की नजर लगने वाली नहीं है। अपन तो सम्यक दृष्टि है, अनर्थ में से भी अर्थ निकालते हैं, और मिथ्या दृष्टि अर्थ में से भी क्या निकालते हैं, अर्थ निकालते। अपन तो अपनी सोच अच्छी रखो, अपनी सोच क्या रखो, अच्छी रखो। हम तो वो है कि काले कागज को सफेद करने वाले हैं। हमारा नाम सफेद कागज को काले करने वालों में क्या नहीं लिखा, नहीं लिखा गया है। तुम चिंता मत करो, जिस पर गुरु की नजर है उसे किसी की नजर लगने वाली नहीं है, उसे किसी की नजर लगने वाली नहीं है। भैया अगर मैं तो ये कहता कमठ ना होता तो पारसनाथ भगवान की 3 काल में पूजा ना होती। बोलो पंडित साहब, अगर, बोलो भाई, कोई हाना तो लो, हिलो डोलो तो, सांस तो लो। बोलो, घाटोल की भटकती आत्माओं, बोलो, है ना। अगर कमठ ना होता तो पारसनाथ भगवान की
पूजा ना होती, कमठ ने ही पारस को महापारस बना दिया। हमारी तो संस्कृति है उपसर्ग सहन करना, हमारे आचार्य का सूत्र है, मेरा नहीं है, मेरे आचार्य गुरुवर का सूत्र है, संघर्ष के बिना हर्ष का जन्म नहीं होता है। बोलो संघर्ष के बिना, संघर्ष के बिना हर्ष का जन्म नहीं होता है। कंकड़ों पर कोई दृष्टि नहीं रखता। कंकड़ को कोई घिसता है कर्णमल जी? आपने घिसा? नहीं घिसा। नीम के पत्ते को पीसा है? नहीं पीसा। मेहंदी के पत्ते को पीसा जाता क्योंकि वो रंग लाती है। और सोने को तपाया जाता है क्योंकि वो आभूषण बनता है ना भैया। इसी प्रकार से हीरा को घिसा जाता है। अपन तो हीरे हैं, कंकड़ पत्थर तो चप्पलों के नीचे आते हैं। बोलो कंकड़ पत्थर तो अच्छा नहीं लगा? लगा ना तो बजाओ, फिर ठोको नमो सिद्धाड़म। ऐसे धीरे धीरे बजाते, रो रहे क्या? मुझे तो कई बार ऐसा लगता पार्सल वाले पापड़ तोड़ते हैं। मसाले ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ, जो ना बजाए उसे घरवाली बजाए। फिर भैया निश्चित मान करके चलो कि कलसा का जलसा है। सभी परिवार जिन जिन ने भी कलश लिया है, योगेश भाई, सुरेश भाई और हमारे अहमदाबाद की महारथी जी जिनको फोटो में देख लो, अभी और छापने में लगे हैं इसलिए नहीं आए, आएंगे। उन्होंने भी एक कलश यहाँ पर प्राप्त किया। आप सभी सकल दिगंबर जैन समाज पारशोला, आप सभी ने जो इस कार्यक्रम में आकर के 4 चांद लगाए, आप सभी श्री समाज बहुत बहुत आशीर्वाद का पात्र है। इसी प्रकार से आप तन से, मन से और धन से जिन धर्म की प्रभावना करते रहें और कभी ऐसा मौका मिले तो उस मौका से कभी वंचित ना रहे। और निश्चित ही है ना, आप सभी के लिए इसी मंगल भावना के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। चातुर्मास कमेटी ने जो बहुत अच्छे से, पूरी युवा टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है ना, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और मंदिर समिति जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बीड़ा उठाया, वो भी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। महिला मंडल भी बहुत बहुत, अभी हम जा नहीं रहे, अभी तो हैं हम, है ना। आप सभी और जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी मंगल भावना के साथ आज के वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।